साथ नाजरीन इस वक्त हम पहुँचे हैं गोड़ा शरीफ सैयद पीर मेहर अली शाह बुखारी के जो है वो मज़ार शरीफ पे। नाजरीन आज हम ईद का तीसरा दिन है और हम आपको दिखाएंगे कि गोड़ा शरीफ की जो रौनकें हैं और दरबार शरीफ की ज़ियारत भी करवाएंगे। और ये वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिन्होंने आलम इस्लाम के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और इनकी रूहानी और दीनी खिदमत जो है वो पूरी दुनिया जो है वो हमेशा याद रखे हुए हैं। तो आज हम भी यहाँ जो है पहुँचे हैं और आपको मज़ीद यहाँ का विज़िट भी करवाते हैं और बाकायदा तौर पर दरबार शरीफ की जो है वो हाज़िरी भी दिखाते हैं और यहाँ मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। पहुँच चुके हैं गोड़ा शरीफ मज़ार पे और पीर मेहर अली शाह जिनका कलाम पूरी दुनिया सुनती भी है, जानती भी है, मानती भी है। और दीनी खिदमत के हवाले से इस बुज़ुर्ग हस्ती की जो है वो खिदमत आपके सामने हैं। और इन्होंने फरमाया था किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियाँ। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने आप सल्लम से खूब मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया और इस्लाम के लिए इनकी खिदमत काबिल तहसीन है। क्योंकि बुज़ुर्गान दीन ने आज जिस तरह इस्लाम की खिदमत के लिए जो है वो खिदमत सर अंजाम दी वो पूरी दुनिया में जो है वो याद रखी जाएंगी। क्योंकि इस्लाम के लिए जो है ख़ास कर जो है औलिया कराम का किरदार जो है बड़ा अहमियत रखता है। और नाज़रीन इस वक्त हम मज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और आपको जो है मज़ार शरीफ का दीदार भी करवाते हैं। और ज़ायरीन देखें नाज़रीन पूरी दुनिया से जो है यहाँ पे आते हैं ख़ुसूसी तौर पर जो है वो ज़ियारत करने के लिए। और फिर यहाँ फातिहा खानी की जाती है, दुआएँ की जाती हैं। और उसके अलावा जो है फातिहा खानी के साथ ही साथ उनकी रूहानी और दीनी जो खिदमत हैं उसके हवाले से जो है ख़ुसूसी तौर पर यहाँ महाफ़िल का इनेकाद किया जाता है। कवालीज़ नात खानी का एहतमाम भी यहाँ पे किया जाता है। और ईद का आज तीसरा दिन आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है नौजवान बच्चे बूढ़े ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं मज़ार शरीफ पे हाज़िरी के लिए। दुआएँ की जा रही हैं, फातिहा खानी की जा रही है। और नाज़रीन इस वक्त हम बिल्कुल पीर मेहर अली शाह के दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने हैं और इस वक्त हम जाएंगे अंदर, फातिहा खानी करेंगे और बुज़ुर्गान दीन की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलने की जो है वो दुआ करेंगे। क्योंकि फातिहा खानी जो है उससे एक तो अजर मिलता है, सवाब मिलता है और दूसरा अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। और जिस तरह इन्होंने इस्लाम के लिए खिदमत सर अंजाम दी तो हम लोगों की भी यही ख्वाहिश होती है जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह को जो है वो हकीकी महबूद माने। क्योंकि जो अल्लाह के महबूब हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं और उनके मज़ारात पे जाना भी सवाब है। बाकी अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसी के आगे झुकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फातिहा खाने के लिए जो है वो हम लोग आए हैं और यहाँ फातिहा खानी करेंगे। जी नाज़रीन हम दरबार शरीफ पे मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। बारिश है, इनसे पूछते हैं कि दरबार शरीफ पर पहुँचे हुए हैं पीर मेहर अली शाह ने जिस तरह दीन की खिदमत सर अंजाम दी, पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और बुज़ुर्गान दीन के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे बड़े बूढ़े जो है कराची में रिहाइश पहुँच हैं, हम कराची से रहने वाले हैं तो यहाँ पर अपने ससुराल में आए हुए हैं। तो हमेशा जब भी कराची से आते हैं यहाँ पर सलाम के लिए हम आते हैं। तो नस्ल बाई नस्ल हम यहाँ पर बैठ हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी थे, नाना नानी जो भी थे उनसे तो इन उलमा को हम मानते हैं और उनके पर यकीन और ईमान लाते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं जो हमें दीन और दुनिया के रास्ते पर चलाते हैं और आते हैं। तो इसीलिए हम हर साल जब भी हम आते हैं यहाँ पर गोल्डन शरीफ इनको सलाम के लिए आते हैं यहाँ पर। जी नाज़रीन कराची से ये जी नाज़रीन देख सकते हैं आपके मज़ार पे जो है बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बाकायदा तौर पर जो पीर मेहर अली शाह हैं जिनकी खिदमत का एतराफ़ पूरी दुनिया कर चुकी है और किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये औलिया कराम जो हैं इन्होंने इस्लाम को फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इनके जो है वो मज़ारात पे आती है और दुआएं मांगती है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को हो जाता है तो फिर अल्लाह का हुक्म है। इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के रास्ते पे निकल खड़ा होता है तो फिर अल्लाह की हर चीज़ हर जो उसके मामलात हैं अल्लाह ताला उसमें इंसान को जो है वो
طاقت دے دیتا ہے، اس کی ہر چیز اس کے دسترس میں دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وفا کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے جو دنیا تو کیا لوح و قلم تک میں اس کو رسائی دے دیتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے جس طرح پوری دنیا میں اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ پھر اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا، اور پھر قیامت تک ان کے مزارات پر جو ہے وہ لوگوں کی رونقیں جو ہے وہ لگی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے، فاتح خوانی کرتے رہیں گے اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ اولیاء کرام بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہیں۔ جس طرح انہوں نے خدمات اسلام کے لیے سر انجام دی، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دینی چاہیے، کیونکہ اسلام ہے تو ہم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہم نے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے۔ اور تمام کے تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ شرک سے منع کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ دین کی تبلیغ کی، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ اولیاء کرام جو ہیں وہ دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ طاقتیں عطا کرتا ہے اور فضیلتیں عطا کرتا ہے، اور ان طاقتوں کی وجہ سے جو ان کی جو مخلوق ہے اللہ کی وہ فیض پاتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف لوگ جو ہیں آج بھی جو ہے وہ عید کا تیسرا دن ہے، لوگ پہنچے ہوئے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے، اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے ان اولیاء کرام سے کام لیا اپنے دین کا، ہم سے بھی کوئی اللہ ایسا کام لے لے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح ہم بھی امر ہو جائیں۔ اور امر ہونے کے لیے صابر، شاکر اور پھر اللہ کا دوست ہونا ضروری ہے، اور اس کے دوست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اور ہم بھی اس پاک ذات پاک اپنے مالک خالق کو جو ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، ان کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔